नगर निकाय चुनाव होने में अब कुछ दिन ही शेष रह गए हैं। ऐसे में मेयर प्रत्याशी जनसंपर्क के साथ साथ अलग अलग दलों से समर्थन जुटाने में जुट गए हैं। शनिवार को मेयर प्रत्याशी विकास गुप्ता ने मारीपुर स्थित एक निजी होटल के सभागार में प्रेस वार्ता किया, जिसमें उन्होंने कहा कि महादलित सेना और दलित परामर्शी एकता मंच की ओर से उन्हें नगर निकाय चुनाव में समर्थन दिया गया है। विकास का कारवा बढ़ चुका है और जो विकास की नीति है वो राजनीति नहीं, सेवा नीति है। उस नीति से लोग जुड़ते जा रहे हैं। वहीं अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष राजीव पासवान ने कहा कि हमारे समाज की ओर से सर्वसम्मति से निर्णय लेकर मेयर प्रत्याशी विकास गुप्ता को अपना समर्थन दिया है। दूसरी ओर दलित परामर्शी एकता मंच के महानगर अध्यक्ष सम्राट ने कहा कि विकास गुप्ता ने हम लोगों को भरोसा दिया है कि हमारे समाज के जो युवा नशे की लत में पड़कर बुरे कार्य कर रहे हैं उन्हें सुधारने का वो हर संभव प्रयास करेंगे। इसलिए हम लोगों ने सर्वसम्मति से उनको अपना समर्थन दिया है। सबसे पहले मैं आप सभी हमारे जो यहाँ पर आए हुए हैं दलित समाज के सभी भाईगण बुजुर्ग सभी लोगों को मैं तहे दिल से सबसे पहले नमन करना चाहता हूँ। साथ साथ पत्रकार बंधु को भी, साथ में हमारे जो प्रत्याशी हैं उनको भी मैं तहे दिल से मैं नमन करना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हम अपने समाज के तरफ से, दलित समाज के तरफ से, मेरा नाम राजीव पासवान हुआ, अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष हुए। हम अपने समाज की तरफ से सभी लोगों को सहमति से, अपने समाज की तरफ से सभी लोगों को सहमति से संपूर्ण वोट मतदान सहयोग हम अपने विकास कुमार गुप्ता जी के साथ दे रहे हैं, जिसमें हमारे सभी लगभग 200 से 300 सभी वार्ड से 49 वार्ड से हमारे लोग आए हुए हैं। सभी भाई हमारे उपस्थित हैं। हम सभी लोगों को मानसिकता हुआ कि हम लोग बहुतों बार देखे हैं, बहुतों लोगों को देखे हैं, मगर हमारे समाज के हित में अभी तक कोई ऐसा मेयर मुजफ्फरपुर में नहीं बने, ठीक है, जो हमारे समाज को उनके गेट पर जाए और उनको बुला के उनसे कुछ बात कर सके। इस बीच में हम लोग बहुत गहन विचार करके हम सारे समाज के लोग अपने तरफ से सर्वसम्मति से अनुसूचित जाति की तरफ से मैं विकास कुमार गुप्ता जी को समर्थन देता हूँ। शहर में आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह का खेल चल रहा है, किस तरह से विगत 20 सालों से जनता को चूसा गया, जनता को परेशान किया गया इस शहर में, और जो शहर की स्थिति नारकीय रही, उस चीज़ों को देखते हुए और जो शतरंज की बिसात फिर बिछी हुई थी और जिसमें टीमें बनी हुई थी और वो लोग अपना गेम खेल रहे थे और जनता को शह और मात में पिस रही थी, उस खेल को बिगाड़ते हुए हमने मैदान में उतरे। उसके बाद से जो विकास की हमारी बात हुई और जो विकास के विजन के साथ जनता के बीच में गए, आज उसी विकास के विजन जो हमारा मुजफ्फरपुर के तमाम नागरिकों के लिए है, चाहे वो किसी भी समाज के हो, उनकी ज़िंदगी को सुगम बनाने के कार्यों का जो हमारा सोच है, उसको देखते हुए आज पूरे दलित समाज के भाइयों ने हमारा समर्थन किया और हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। और साथ ही आप लोग के माध्यम से कहना चाहेंगे कि आपकी जो भी आकांक्षाएं हैं हमारे मुजफ्फरपुर के तमाम नागरिकों की, साथ ही साथ हमारे दलित भाइयों की, उन सब की आकांक्षाओं पर खड़ा उतरने का काम करेगा ये शहर का बेटा। और अपने जो समर्थन दिया उसके लिए हम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और अब जनता के बीच में आप लोग के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि जो विकास की लहर इस समय चल रही है उसको और मुखर करें और इस लहर को सुनामी में बदल के मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। ब्रह्मर्षि दलित एकता मंच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। इस आयोजन में हमारे सभी साथियों के समर्थन से हमने अपने मेयर उम्मीदवार विकास कुमार गुप्ता को समर्थन देने का ऐलान किया है। और ब्रह्मर्षि दलित का एक एक वोट, कोई भी नेता हमारे मुजफ्फरपुर नगर निगम में ब्रह्मर्षि और दलित के वोट का ठेकेदार नहीं है, वोटों का ठेकेदार नहीं है।
और अगर कोई एक व्यक्ति अगर ये घोषणा कर देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं कि हम समर्थन दे छियो फलाना के, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि पूरा ब्रह्मर्षि समाज या पूरा दलित समाज उस व्यक्ति के पीछे चला जाएगा। हम लोग युवा हैं, शिक्षित हैं, और साथ ही साथ हमारे समाज ने जो योगदान दिया है, चाहे हमारा ब्रह्मर्षि समाज हो या दलित समाज हो। डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू ने सबसे पहले दलित को देवघर मंदिर में प्रवेश कराने का काम किया। बाबा साहब ने इस भारत का संविधान लिखा। ज्योतिबा फुले जो थे वो हमारे बाबा साहब के गुरु थे। इन सब लोगों ने मिलकर, चाहे संत गाडगे जी हों, इन सब लोगों ने मिलकर सर्व समाज को समर्थन देने का काम किया। हमारे गार्जियन स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी ने कहा था कि जब तक तुम लोग अपने समाज के पिछड़े, आर्थिक रूप से पिछड़े दलित लोगों की आवाज़ नहीं बनोगे, तब तक समाज का उत्थान संभव नहीं है। और हम अपने गार्जियन के सपनों को साकार करते हुए आज हम लोगों ने यह ऐलान किया है कि ब्रह्मर्षि दलित एकता मंच के पूरे साथी, कम से कम हमारा 4000 वोट है। हमारे मंच के टीम के लोगों का, समाज के लोगों का अलग है। ये 4000 वोट कहीं नहीं जाएगा। ये 4000 वोट हमारे उम्मीदवार विकास कुमार गुप्ता को जाएगा, और इसमें कहीं कोई ये नहीं, संशय नहीं है, या कोई भी पार्टी मतलब कोई भी विरोधी कैंडिडेट इस संशय में न रहे कि आपने कह दिया तो अपने आप वोट के ठेकेदार हैं और आपने हमारे वोटों को खरीद लिया है। हम बिकने वाले नहीं हैं, और हम न बिके थे और न बिकेंगे। हम अपने आदरणीय गार्जियन बाबा साहब, हम अपने आदरणीय गार्जियन ज्योतिबा फुले, हम अपने आदरणीय गार्जियन नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान, हम अपने आदरणीय गार्जियन स्वर्गीय कृष्ण सिंह, और हम अपने आदरणीय गार्जियन स्वर्गीय रघुनाथ पांडे के सपनों को साकार करेंगे और मुजफ्फरपुर को उसी राह पर लेकर जाने का काम करेंगे। विकास गुप्ता को समर्थन किया। विकास गुप्ता जी ने हम लोगों से वादा किया है कि ब्रह्मर्षि समाज में या दलित समाज में जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी वंचित लोग हैं, जितने भी अशिक्षित लोग हैं, खासकर जो हमारा युवा समाज, जो हमारी युवा पीढ़ी है मुजफ्फरपुर के, वो गलत रास्तों पे जा रही है, चाहे वो स्मैक पीना हो या चोरी हो या डकैती हो, उन सब लोगों को सही रास्ते पर ला के उनको रोजगार देने का काम करेंगे और हर गरीब के दुख में ये खड़े रहेंगे। ये वादा हमने किया है। अगर ये वादा नहीं निभाएंगे तो 5 सालों के बाद फिर हम लोग यहाँ नहीं होंगे, फिर इनको नहीं समर्थन मिलेगा। इनको ये सोचना है, इन्होंने वादा किया है, हमने भरोसा जताया है, इसलिए हम लोग विकास गुप्ता के साथ हैं। सम्राट महानगर अध्यक्ष सह राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रह्मर्षि दलित एकता मंच। देखिए, विकास का कारवा बढ़ चुका है, और जो विकास की नीति है वो राजनीति नहीं, सेवा नीति है। उस नीति से लोग जुड़ते जा रहे हैं, और आज ब्रह्मर्षि दलित एकता मंच ने भी मेरा समर्थन दिया कि मैं उनके सपनों को भी साकार करूं और उनके साथ कदम से कदम मिला के इस शहर के विकास में सहभागी बनूं। तो इसके लिए हम इनका आभार व्यक्त करते हैं, इन सभी लोगों का। और साथ ही साथ कहना चाहेंगे कि जो इनकी आकांक्षाएं हैं, उनकी प्रत्येक आकांक्षाओं को पूरा करेंगे हम। और जो शहर में जो विकास की गति है वो 1 से लेकर 49 वार्डों तक समान रूप से होगी, बिना किसी भेदभाव के, चाहे किसी भी समाज से, किसी भी वर्ग से, सभी को समान रूप से विकास में सहभागी बनाया जाएगा। और नगर के जितने भी नागरिक हैं, सबके जीवन को सुगम बनाने के लिए जो कार्य है वो सबके लिए समान रूप से चलेगा। यही मेरा वादा है, और इसी वादे के तहत सारे लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और अब पूरी मुजफ्फरपुर में कारवा बढ़ता हुआ, इस बार मुजफ्फरपुर की पूरी जनता विकास के लिए, विकास की तरफ देख रही है और विकास के साथ चल रही है। तो ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए तिरुत नाव के साथ। और अभी तक अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें।